हमारे देश में जो सबसे ज्यादा विदेशी कंपनियां इस समय व्यापार कर रही हैं वो अमेरिका से आई हुई हैं। उनमें से दो कंपनियां हैं, एक का नाम है पेप्सी कोला और दूसरे का नाम है कोका कोला। इन दोनों कंपनियों के बारे में जब से मैंने अभ्यास करना शुरू किया, मैं इतना हैरान हूं कि दोनों ने भारत में कुछ खास पूंजी नहीं लाई है और उससे कई गुना ज्यादा यहां से वो लूट के ले जा रहे हैं। आप बोलेंगे पेप्सी कोला ने भारत में व्यापार शुरू किया और कोका कोला ने भारत में व्यापार शुरू किया, कुल जमा दोनों ने लगभग 10 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई है, कुल जमा। अगर तकनीकी भाषा में एक शब्द मैं इस्तेमाल करूं, उसको अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में कहते हैं इनिशियल पेड अप कैपिटल। कोई कंपनी जब व्यापार शुरू करती है तो व्यापार की शुरुआत में जो वो पैसा अपने देश में से लाकर भारत में लगाते हैं उसको कहते हैं इनिशियल पेड अप कैपिटल, शुरुआती पूंजी। वो लगभग 10 करोड़ की है दोनों की, पेप्सी और कोका कोला की। और अब मैं बताता हूं कि ये लूट कितना रहे हैं इस देश में से। ये दोनों कंपनियां पानी की बोतल बना के बेचती हैं। आपने उनका नाम सुना है, कोका कोला, पेप्सी कोला, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, मिरिंडा आदि आदि। ये जो पानी की बोतलें हैं, अंग्रेजी वाले इनको सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं। हाँ, किनले और एक्वाफिना। एक तो पानी है रंगीन जिसमें कुछ जहर मिला के बेचते हैं, जिसको वो अंग्रेजी में सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं, और एक पानी है सादा सादा जिसको वो बेचते हैं और उसको किनले और एक्वाफिना के नाम से बेचा जाता है। मैं दोनों का विश्लेषण करूंगा। ये जो रंगीन पानी है जिसको सॉफ्ट ड्रिंक कहा जाता है, जिसमें लाल रंग मिलाया जाता है और आपको दिखाई देता है चॉकलेटी कलर का, पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा वगैरह वगैरह, ये पानी की बोतलें भारत में ये बनाते हैं। इनके यहां पर कुछ कारखाने लगे हुए हैं। पेप्सी और कोका कोला के 64 कारखाने हैं पूरे भारत देश में। इन कारखानों में ये बनाते हैं पानी की बोतलें, सॉफ्ट ड्रिंक की। मैं उन कारखानों में घूमा और कई कारखानों में जा जाके वहां के अधिकारियों से बात करके कोशिश की, क्योंकि ये कंपनियां अपनी वेबसाइट पे नहीं देती हैं। इन कंपनियों ने भारत के शेयर बाजार में भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है। हमारा जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या दिल्ली का स्टॉक एक्सचेंज है, वहां इनकी रजिस्ट्री नहीं है, वहां पर इनकी एंट्री नहीं है। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में जिन कंपनियों का लिस्टिंग नहीं होता, जिनकी सूची नहीं बनती है, उनके आंकड़े मिलना एकदम असंभव होता है। पेप्सी और कोका कोला दोनों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अमेरिका के दो घरानों की कंपनियां हैं। अमेरिका में स्वामी जी इनके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति बने, या तो वो पेप्सी प्रेसिडेंट होता है या कोका कोला प्रेसिडेंट होता है। एक कंपनी ने एक पार्टी को पकड़ रखा है, दूसरी ने दूसरे को पकड़ रखा है। और अमेरिका में जब चुनाव होता है ना, तो कंपनियां खुल के पैसा लगाती हैं चुनाव में और उसको वो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और राष्ट्रपति जब उनके चुनकर आते हैं तो उनके माध्यम से वो अपना काम कराते हैं। मैंने अमेरिका के पिछले करीब 50 साल के राष्ट्रपतियों की सूची तैयार की है, तो 24 राष्ट्रपति पेप्सी प्रेसिडेंट हुए और 13 राष्ट्रपति कोका कोला प्रेसिडेंट है। तो ये चलता है, वहां खुलेआम चलता है, क्योंकि उनका कानून वैसा है। तो अमेरिका में तो एक कंपनी ने एक पकड़ रखी है पार्टी, दूसरी ने दूसरी पकड़ रखी है। ऐसी दो कंपनियां हैं ये पेप्सी और कोका कोला, जो सीधे राष्ट्रपति और अमेरिका की सरकार के सहयोग से किसी भी देश में घुसते हैं और आगे बढ़ते हैं। भारत में भी ऐसा ही हुआ। इन दोनों कंपनियों का प्रवेश अमेरिका के राष्ट्रपति ने कराया। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके जमाने में इन दोनों कंपनियों को प्रवेश अमेरिका के राष्ट्रपतियों के कहने पर किया गया और धमकी दी थी अमेरिका ने कि अगर भारत ने अपना दरवाजा नहीं खोला पेप्सी और कोका कोला के लिए, तो फिर भारत के खिलाफ हम क्या क्या कर सकते हैं, ये भारत को अच्छे से मालूम है। तो सरकार ने डर के मारे दरवाजा खोल दिया। ये पेप्सी और कोका कोला की एक पुरानी कहानी बताता हूं आपको। हमारे भारत में एक मोरारजी देसाई नाम के प्रधानमंत्री हुए थे 1977 में। वो बहुत चिढ़ते थे विदेशी कंपनियों से, क्योंकि थोड़े गांधीवादी व्यक्ति थे और खुद से चरखा चला के सूत बना के जो खादी बनती थी उसी का कपड़ा पहनते थे। बाजार से खरीदी हुई खादी कभी नहीं पहनी उन्होंने।
तो श्री मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहला जो काम किया था वो ये कि कोका कोला कंपनी को भारत से भगा दिया था और लाइसेंस रद्द कर दिया था इस कंपनी का। श्री मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में एक उद्योग मंत्री हुआ करते थे, उनका नाम था श्री जॉर्ज फर्नांडीज। जॉर्ज फर्नांडीज के माध्यम से नोटिस दिया कोका कोला कंपनी को और कहा कि जल्दी से बोरिया बिस्तर बांधो और दो, नहीं तो हम आपकी सारी संपत्ति को जब्त करेंगे और इसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देंगे। फिर आप कहते रहना हमने आपको बताया नहीं, चेतावनी नहीं दी। तो डर के मारे ये कोका कोला कंपनी भाग गई थी 1977 में। उसके बाद क्या हो गया, फिर चक्र उल्टा हो गया। 1991 के आसपास भारत सरकार ने फिर बुला लिया, अमेरिका के दबाव में आकर वो फिर से घुस गई। कोका कोला आ गई, फिर उसके पीछे पीछे पेप्सी कोला आ गई। अब इन्होंने 64 जगह कारखाने लगाए हैं, पानी की बोतल बेचते हैं, रंगीन पानी है जिसको सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं। ये पानी की एक एक बोतल बनती है मात्र 70 पैसे में। जब मैं इनके कारखानों में घूमा और मैंने हिसाब निकाले तो पता चला कि एक बोतल बनाने में सिर्फ 70 पैसा खर्च होता है। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि 70 पैसे में पेप्सी कोला की, कोका कोला की 300 मिलीलीटर की बोतल तैयार हो जाती है। आप बोलेंगे उस बोतल का खर्चा उसमें जोड़ा हुआ है। बोतल तो बार बार इस्तेमाल होती है। वो जो कांच की बोतल है ना, हम पी के दे देते हैं, फिर वापस इस्तेमाल होती है, फिर दे देते हैं। तो उस बोतल को छोड़कर उसका जो पानी अंदर भरा हुआ है वो सिर्फ 70 पैसे का है। अब 70 पैसे में 300 मिलीलीटर वो सॉफ्ट ड्रिंक तैयार करते हैं और उसको बाजार में बेचते हैं कम से कम 10 रुपए में, 12 रुपए में, 15 रुपए में, 20 रुपए में। हवाई जहाज में बैठ जाओ तो 40 रुपए में, 5 स्टार होटल में चले जाओ तो 60 रुपए में। माने 10 रुपए से शुरू होती है उनकी गिनती और अधिकतम 60-70 रुपए तक वो 300 मिलीलीटर पानी बिकता है। हम अगर सबसे कम कीमत मान के चले कि वो 10 रुपए है तो आप जरा सोचना शुरू करो कि 70 पैसे का पानी अगर 1 रुपए 40 पैसे में बिक रहा है तो मुनाफा 100% हो गया। 70 पैसे का पानी 2 रुपए 10 पैसे में बिक रहा है तो मुनाफा 200% हो गया। 70 पैसे का पानी 2 रुपए 80 पैसे में बिक रहा है तो मुनाफा 300% हो गया। और इसी हिसाब से 70 पैसे का पानी 7 रुपए में बिक रहा है तो मुनाफा 1000% हो गया। और 70 पैसे का पानी अगर 10 रुपए में बिक रहा है तो मुनाफा लगभग 1500% हो गया। आप बताओ मुझे, दुनिया में ऐसा कौन सा व्यापार है जिसमें 1500% मुनाफा होता हो? हम सोने चांदी का भी धंधा करते हैं ना, सुनार होके व्यापार करते हैं, उसमें भी मुनाफा 10-20-50% के आसपास होता है। लेकिन ये सॉफ्ट ड्रिंक का व्यापार, पानी में रंग घोल के और जहर घोल कर बेचने वाला व्यापार, इसमें 1500% का मुनाफा। अगर लीटर के हिसाब से इसको कैलकुलेट करें तो 70 पैसे का पानी वो 10 में बेचें 300 मिलीलीटर, तो 1 लीटर पानी उनका हो गया 30 रुपए का, लगभग 32-33 रुपए का। अब 33 रुपए लीटर उनका पानी बिक रहा है जिसमें जहर मिले हुए हैं। और भारत के गांव में गाय का दूध 10 रुपए लीटर बिक रहा है जो अमृत तुल्य है। तो गांव का गाय का दूध 10 रुपए लीटर है, कोका कोला की बोतल का पानी 33 रुपए लीटर हमें मिल रहा है। 1500% का मुनाफा कमाकर वो इस व्यापार में उतर गए हैं। अब इसमें आगे बढ़े थोड़ा सा, जब इन कारखानों में मैं घूमा तो हर जगह मैं ये पूछता था कि एक कारखाने में एक दिन में कितनी बोतल यहां से बनकर निकलती है, क्योंकि मैंने बताया ना इन कंपनियों के आंकड़े किसी भी वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं। इन कंपनियों के बारे में जानकारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वालों को नहीं है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज वालों को नहीं है। तो इस जानकारी को इकट्ठा करने में बड़ी मेहनत लगती है। तो घूमा जब एक एक कारखाने से बोतलों की संख्या पता की तो मालूम हुआ कि एक साल में ये दोनों कंपनियां 700 करोड़ बोतल बना के बाजार में बेच देती। एक बोतल वो 10 रुपए का बेचते, अगर कम से कम हम माने, अधिक से अधिक तो 60 रुपए का है।
कम से कम 10 रुपए का एक बोतल माने तो 700 करोड़ बोतल बना के वो बाजार में बेच देते हैं। मतलब हमारे देश के बाजार से एक साल में ये दोनों कंपनियां 7,000 करोड़ रुपए लूट लेती। और ये 7,000 करोड़ रुपए की लूट होती है एक ऐसे पानी को बेचकर जिसमें जहर ही जहर है, कुछ अमृत तुल्य एक भी चीज उसमें नहीं। अब ये जो पानी बिक रहा है पेप्सी और कोका कोला के नाम पर, इसके बारे में भारत के कई विशेषज्ञ वैज्ञानिकों ने शोध की है, रिसर्च किया है और बताया कि इस पानी में मिलाते क्या क्या है। पेप्सी और कोका कोला वालों से पूछो कि आप पानी में क्या मिलाते हो जिससे ये रंगीन हो जाता है, तो वो नहीं बताते इस बात को। कहते हैं ये फॉर्मूला सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट है, ये बताया नहीं जा सकता। लेकिन आज की दुनिया में कोई चीज सीक्रेट नहीं होती। तो कई वैज्ञानिकों ने जब इनसे पूछा कि बताओ तुम क्या मिलाते हो, नहीं बताया इन्होंने, तो उन वैज्ञानिकों ने मेहनत करके प्रयोगशाला में उसका परीक्षण कर लिया और पता चला कि 14 किस्म के जहर मिलाते हैं इसमें। उनके नाम बताता हूं, आप याद कर लेना ताकि सबको बताने में सुविधा हो। सबसे खराब जहर जो इसमें मिलाया जाता है पेप्सी और कोका कोला में, उसका नाम है सोडियम मोनोग्लूटामेट। इस जहर के बारे में सारी दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं कि ये कैंसर करने वाला है। फिर दूसरा जहर मिलाते हैं, उसका नाम है पोटेशियम सॉर्बेट, ये भी कैंसर करने वाला है। फिर तीसरा जहर इसमें है ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल, ये भी कैंसर करता है। फिर इसमें चौथा एक जहर है, उसका नाम है मिथाइल बेंजीन, बहुत ही खतरनाक जहर है, किसी भी व्यक्ति की किडनी को खराब कर सकता है। फिर इसमें पांचवा जहर है, उसका नाम है मैथिल बेंजोएट, ये बहुत ही खतरनाक जहर है, किसी को भी कैंसर कर सकता है, मूत्र नली का कैंसर कर सकता है, लीवर का कैंसर कर सकता है, सोडियम बेंजोएट। फिर इसमें सबसे खतरनाक एक जहर मिला, वैज्ञानिकों ने जब परीक्षण किया, उसका नाम है एंडोसल्फान, जो कीड़े मारने के लिए खेत में डाला जाता है, जो जंतुओं को मारने के लिए किसान स्प्रे करते हैं अपनी फसल पर, वो एंडोसल्फान इसमें है। और ऐसे कर करके 14 जहर। और फिर सबसे जहरीली गैस जिसको आप कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जिसको शरीर के अंदर कभी भी नहीं ले जाना चाहिए। भगवान ने ये शरीर ऐसा बनाया कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमेशा हम बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन प्राणवायु को अंदर लेते हैं। लेकिन पेप्सी और कोका कोला में कार्बन डाइऑक्साइड ही मिली होती है और उसको पीते हैं हम उस पानी के साथ, जो बहुत जहरीली गैस है। और इसमें मिलाते हैं कुछ एसिड, उसमें एक एसिड है फॉस्फोरिक एसिड, और ऐसे करके ये पेप्सी और कोका कोला तैयार होता है। जब ये तैयार होता है तो सारे देश में उसका विज्ञापन होता है टेलीविजन चैनल पर, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी इसका विज्ञापन करते हैं, कुछ सिनेमा में नाच गाना करने वाले जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो इसका विज्ञापन करते हैं। और उस विज्ञापन में इस तरह से दिखाया जाता है कि सबसे पवित्र पानी अगर कोई है तो वो यही है, पेप्सी कोला कोका कोला। कई सिनेमा में काम करने वाले एक्टर एक्ट्रेसेस व्यक्तिगत जिंदगी में पेप्सी कोक नहीं पीते, लेकिन विज्ञापन करते हैं, क्योंकि विज्ञापन करने का पैसा मिलता है। एक विज्ञापन आता है ना, आपने देखा, ठंडा मतलब कोका कोला, इसको बोलने के लिए आमिर खान को 7 करोड़ रुपए मिलता है। आमिर खान एक फिल्म बनाता है सिनेमा की तो 1 साल लगता है और उस फिल्म को बनाने का मेहनताना 4 करोड़ मिलता है, लेकिन ठंडा मतलब पेप्सी कोला बोलने का ही 7 करोड़ मिल जाता है। तो फिल्म से अच्छा धंधा तो ये है विज्ञापन का। बताओ तो ये जो स्थिति है, सिनेमा में काम करने वाले, क्रिकेट में खेलने वाले लोग इसका विज्ञापन करते हैं पैसे के लालच में। और ये पैसा कंपनी कहां से देती है? आपको 70 पैसे का पानी जो 10 रुपए में बेचा, उसमें से जो मुनाफा कमाया उसी का एक हिस्सा वो उनको दे देते हैं, उसमें से थोड़ा सरकार को टैक्स के रूप में दे देते हैं और बचा हुआ सारा नेट प्रॉफिट यहां से लूट कर अमेरिका ले जाते हैं। अब जो सबसे गंभीर बात मुझे आपसे कहनी है वो ये कि ज्यादातर लोगों को ये पूछो कि आप पेप्सी को क्यों पीते हो, तो लोग कहते हैं कि जी ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। अब पूछो ये अच्छी क्वालिटी क्यों है, तो कहते हैं ये अमेरिका की कंपनी है। तो क्या अमेरिका की सब कंपनियां क्वालिटी देती हैं? तो भारत के लोगों के दिमाग में यही घुसा हुआ है कि अमेरिकन प्रोडक्ट माने बेस्ट क्वालिटी, अमेरिकन कंपनी माने बेस्ट क्वालिटी। उनको ये नहीं मालूम है
कि अमेरिकन प्रोडक्ट दुनिया में वर्स्ट क्वालिटी भी होते हैं, सबसे खराब क्वालिटी के होते हैं। अब पेप्सी कोक की ही जानकारी देता हूं। अमेरिका की एक संस्था है, उसका नाम है FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और ऐसी ही भारत में एक संस्था है। दोनों के दस्तावेजों के आधार पर मैं बताता हूं कि अमेरिका में जो पेप्सी और कोक बिकता है और भारत में जो पेप्सी और कोक बिकता है, तो भारत का पेप्सी कोक अमेरिका के पेप्सी कोक की तुलना में 40 गुना ज्यादा जहरीला, 40 गुना। और हमारे शरीर की जहर को निकालने की एक क्षमता होती है, हमारे शरीर में जहर को निकालने की क्षमता से 400 गुना ज्यादा जहरीला है पेप्सी और कोका कोला। आप देखो इसकी क्वालिटी क्या है। और वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कोई भी पेप्सी और कोका कोला पिएगा तो सबसे जल्दी कैंसर होने की संभावना, सबसे जल्दी डायबिटीज होने की संभावना, सबसे जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना, सबसे जल्दी ऑस्टियोपीनिया होने की संभावना, सबसे जल्दी मोटापा होने की संभावना, सबसे जल्दी दांत गलने की संभावना, हड्डियों के कमजोर होने की संभावना, ऐसी 48 बीमारियां सबसे जल्दी हो सकती हैं। ये सारी दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं पेप्सी और कोका कोला से। तो इतना खतरनाक सॉफ्ट ड्रिंक भारत के बाजार में बिक रहा है और उसका हजारों करोड़ रुपया यहां से लूटकर अमेरिका जा रहा है। अब अंत में इस पेप्सी कोक के बारे में एक जानकारी और देना चाहता हूं कि इसकी क्वालिटी क्या है। थोड़े दिन पहले से आपने परम पूजनीय स्वामी जी के मुंह से सुना होगा, विज्ञापन आता है ना, ठंडा मतलब कोका कोला। स्वामी जी ने उसकी काट करने के लिए बहुत अच्छा विज्ञापन बनाया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। ये टॉयलेट क्लीनर कहा तो मजाक में नहीं कहा। मैं आप सभी भाई बहनों को ये गंभीर बात कहना चाहता हूं कि परम पूजनीय स्वामी जी ने ये जो कहा ना, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, ये मजाक में नहीं कहा और उपहास में भी नहीं कहा, ये सत्यता है और सच्चाई है। आप बोलेंगे जी क्या सच्चाई है? आपके घर में जो टॉयलेट क्लीनर आप इस्तेमाल करते हैं, कोई भी, जैसे फिनाइल है, जैसे हार्पिक है, जिसको आप अपने घर में टॉयलेट साफ करने के लिए, संडास साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाँ, तो जो भी आप इस्तेमाल करते हैं टॉयलेट क्लीनर के रूप में अपने घर में, उसमें एक एसिड होता है और उस एसिड की कुछ मात्रा होती है। एसिड की मात्रा तय करने के लिए एक इकाई होती है, उसको पीएच कहते हैं। आप में से थोड़ा भी रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो पता होगा, पीएच कहते हैं। ये पीएच को सरल भाषा में मैं समझाता हूं। ये जो पानी होता है ना, पानी का पीएच 7 होता है और 7 पीएच को सारी दुनिया में सामान्य माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है। अगर आप पानी लेंगे शुद्ध और उसमें पीएच मीटर डालेंगे, पीएच मीटर एक मशीन होती है जो किसी भी मात्रा को, एसिड की मात्रा को बताने का काम करती है। तो पानी में पीएच मीटर डालेंगे तो उसकी मात्रा आती है 7, माने शुद्ध पानी 7 पीएच का होता है। फिर उस पानी में आप एसिड मिला दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दो, सल्फ्यूरिक एसिड मिला दो या नाइट्रिक एसिड मिला दो, कोई भी एसिड मिला दो, तो मात्रा जो है ना 6 हो जाएगी। और ज्यादा एसिड मिलाओगे मात्रा 5 हो जाएगी, और ज्यादा एसिड मिलाओगे मात्रा 4 हो जाएगी, और ज्यादा एसिड मिलाओगे मात्रा 3 हो जाएगी, और बहुत एसिड अगर हो गया तो मात्रा 2 के आसपास आ जाएगी। और 1 का मतलब तो पूरा एसिड ही एसिड है। जब पेप्सी और कोका कोला का एसिड जांच किया गया तो पता चला कि उसका जो एसिड है वो 2.4 है। 2.4 माने इतना खराब एसिड जिसको आप टॉयलेट पे डालो तो झकाझक सफेद हो जाए। क्योंकि हमारे देश के युवा विद्यार्थी सबसे ज्यादा पेप्सी कोक पीते, नशा है उनको पेप्सी और कोका कोला का, और वो नशा क्रिकेट के खिलाड़ी और सिनेमा में काम करने वाले एक्टर एक्ट्रेसेस का पैदा किया हुआ है। तो युवा विद्यार्थियों को नशा है, वो सबसे ज्यादा पीते हैं, और पेप्सी और कोका कोला का टारगेट भी वही है। हमारे देश के युवाओं द्वारा सबसे ज्यादा पेप्सी कोक पिया जाए, यही पेप्सी और कोका कोला वाले चाहते हैं। 2 कारण से, एक तो उनका माल खपत होगा, बिक्री होगी, मुनाफा मिलेगा, और दूसरा ये जहर पी पी कर नौजवान अपनी नौजवानी खत्म कर लेंगे।
सोडियम मोनोग्लूटामेट आपके शरीर में जाए, पोटेशियम सॉर्बेट जाए, ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल जाए, मिथाइल बेंजीन जाए, मैथिल बेंजोएट जाए, एंडोसल्फान उतर जाए आपके खून में, ऐसे खतरनाक जहर उतर जाए, फास्फोरिक एसिड उतर जाए आपके खून में, तो जवानी तो चली जाएगी आपकी, नपुंसकता ही आने वाली है। और जिनकी जवानी चली गई और नपुंसकता आ गई, वो ना अपने काम के हैं, ना परिवार के काम के हैं, ना देश के काम के हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि भारत को भविष्य में गुलाम बनाने का कोई बड़ा षड्यंत्र और बड़ी साजिश इस पेप्सी और कोका कोला के माध्यम से तो नहीं हो रही है। इस दृष्टि से आपको स्कूलों में जाकर, कॉलेजों में जाकर विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा इस विषय पर समझाना है और बताना है। आप बोलेंगे ये विद्यार्थी मानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बताता हूं, 1 मिनट में उनको समझ में आ जाता है, व्याख्यान देने की जरूरत ही नहीं है। बच्चों के स्कूल में जाइए, विद्यार्थियों के स्कूल में जाइए और उनके स्कूल का जो टॉयलेट है वो पेप्सी कोला से उनके सामने साफ करके दिखा दीजिए, 1 मिनट में ही मान जाते हैं और 1 मिनट में कन्विंस हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि सभी स्कूल कॉलेज में टॉयलेट तो होते ही हैं, सभी स्कूल कॉलेज में बाथरूम भी होते हैं, और कितने गंदे होते हैं उसका अंदाजा तो आप सभी को है, क्योंकि स्कूल कॉलेज के टॉयलेट और बाथरूम की सफाई अच्छे से नहीं हो पाती। उनको जब आप पेप्सी कोक से साफ करके दिखा देंगे विद्यार्थियों के सामने, सारे विद्यार्थी कान पकड़ लेंगे कि अब तो इसको छुएंगे नहीं, अब तो इसको पिएंगे नहीं। और विद्यार्थी अगर कन्विंस हो गए नहीं पीने के लिए, तो उनके माता पिता नहीं पिएंगे, क्योंकि बच्चा जो है ना बाप का बाप होता है। हाँ, एक अंग्रेजी की कहावत है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, माने बाप का बाप है बच्चा। अगर उसने मान लिया कि नहीं पीना, तो मम्मी पापा को तो वो बिल्कुल कह ही देगा, कन्विंस कर लेगा कि नहीं पीना। और माता पिता छोड़े, बच्चे छोड़े, परिवार छोड़े, पड़ोस छोड़े और सारा देश इसको छोड़े, इस अभियान को हम सब लोग करके सफलता की एक ऊंचाई तक ले जाएं। सारी दुनिया देखेगी कि भारतवासियों ने जैसे भगाया ईस्ट इंडिया कंपनी को, वैसे ही भगा दिया पेप्सी और कोका कोला कंपनियों को। तो दूसरा कोई आंख उठाकर इधर नहीं देखेगा और दोबारा से ये देश किसी गुलामी के दुष्चक्र में नहीं फंसेगा। और ये जो पेप्सी और कोका कोला का बहिष्कार है, आप जान लीजिए, मैंने इसके बारे में बहुत अभ्यास किया है। इन 2 कंपनियों का अगर हमने सफाया कर दिया भारत से, एक भी अमेरिकन कंपनी यहां नहीं रुकेगी, सब पीछे पीछे जाना शुरू कर